नमस्कार, हेलो किसान दोस्तों, तेज एग्रो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहली गुजारिश, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर खेती बाड़ी से संबंधित बागवानी और सरकारी योजनाएं, चाहे ग्रामीण उद्योग की बात हो, मौसम की बात हो, हर तरह की जानकारी इस चैनल के जरिए हम किसान दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज भी मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। एक ऐसी खेती और एक ऐसी तकनीक पर हम बात करेंगे जिसमें समय, पानी और पैसे की बचत और कमाई आपकी आपकी चाहत से भी ज्यादा होती है। आज हम जिक्र करेंगे वाटरमेलन की फार्मिंग का। ये एक तरबूज की खेती है जो इन दिनों में कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में सबसे ज्यादा हो रही है। इसमें कम खाद की आवश्यकता पड़ती है, कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, समय कम लगता है और तरबूज की खेती में लाखों का आप मुनाफा कमा सकते हैं। तरबूज उन फलों में शुमार है जिसमें 95% तक 92 से 95% तक पानी की मात्रा पाई जाती है। तरबूज हमारे शरीर को हाइड्रेट करने के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, सी और पोटाशियम, जिंक, फैट और कैलोरी पाए जाते हैं। तरबूज फल सेहत के लिए कई फायदेमंद माना जाता है। इन खेती से किसानों के लिए अन्य फसलों की खेती के मुकाबले काफी मुनाफेदार होती है। भारत में तरबूज की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और अब राजस्थान में तो पहले से ही होती है। तरबूज की खेती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अन्य फलों के मुकाबले कम समय, कम खाद, कम पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए इस खेती से लाखों का आप मुनाफा कमा सकते हैं। तरबूज की खेती की हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। तरबूज की खेती के लिए तापमान कैसा चाहिए, कब आप इसको बो सकते हैं, किन पैरामीटर्स पर इसकी बुआई होनी चाहिए, कितनी खाद की आवश्यकता होती है आपको, ये तमाम जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तरबूज की खेती के लिए उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में उपयुक्त होते हैं। इसकी खेती के लिए फसल को भरपूर धूप बहुत जरूरी है। तरबूज फसल के शुष्क मौसम और लंबा दिन खेती के लिए उपयुक्त होता है और इसमें वायरस, कीट और फफूंदी जैसे रोग का खतरा हो सकता है। तापमान की बात करें तो फसल में अंकुरण के समय कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और शुरुआती वृद्धि के लिए तापमान 25 से 30 डिग्री होना चाहिए। अब हम इसकी कल्टीवेशन की बात करेंगे। तरबूज की खेती के लिए जो बलुई या फिर बलुई दोमट मिट्टी सबसे जरूरी है। मिट्टी सबसे पहले ये उचित होती है और मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6-7 पीएच होना चाहिए। इसके अलावा मिट्टी में जल निकासी अच्छी तरह से होनी चाहिए। अब भूमि की तैयारी कैसे करें? अगर तरबूज की खेती मुख्यतः नदियों के किनारे की जाती है और तरबूज की खेती के लिए पहले जो जुताई है वो मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। जुताई के समय आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि खेतों में पानी की जो मात्रा है वो ना कम हो ना वो ज्यादा हो। इसके बाद खेत में आपको गोबर की खाद को अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। अगर रेत की मात्रा ज्यादा है तो ऊपरी सतह को हटाकर नीचे की मिट्टी में खाद को मिलाना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो सोविंग टाइम क्या है, यानी कि इसको बुआई का सही वक्त क्या है, किस तरीके से वाटरमेलन कल्टीवेशन हो सकता है। तरबूज फल के बीजों की जो बुआई है वो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में फरवरी माह में की जाती है और जो पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च से अप्रैल में बुआई की जाती है। अब इसके बीज की बुआई की सही विधि क्या है? तरबूज की अच्छी अगर आप बुआई किस्म और मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करती है, सबसे पहली बात है। दूसरी, तरबूज की बुआई के लिए मेडों पर लगभग 5 से 3.5 मीटर दूरी पर 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी नाली आप बनाकर इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद नालियों को दोनों किनारों पर आप लगभग 60 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 से 3 बीज बोए जाते हैं। और नदियों के किनारे गड्ढे बना सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा इलाका लगता है वहां पर आप गड्ढे बनाकर उनमें खाद डाल के और वहां पर आप थोड़ा खाद के साथ बालू का मिश्रण थाले में भर दें तो अब थाले में जो 2 बीज लगाए जा सकते हैं। और अंकुरण के लगभग 10-15 दिन बाद एक जगह से 1 से 2 स्वस्थ पौधों को छोड़ दें, बाकी निकाल दें। तो ये इसकी जो विधि मैंने बताई है आपको कि बुआई की विधि क्या है। तरबूज में मेथड ऑफ सॉविंग जो सीड्स फॉर वाटरमेलन कल्टीवेशन का क्या है, वो यही है कि तरबूज की अच्छी बुआई किस्म मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करती है। तरबूज की बुआई के लिए मेड़ों में लगभग 5 से 3.5 मीटर की दूरी पर 40 से 50 सेंटीमीटर
चौड़ी आपको जो नाली की चौड़ाई होनी चाहिए। और इसके बाद नालियों के दोनों किनारों पर लगभग 60 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 से 3 बीज जो बोए जाते हैं। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। और अगर आप इस तरह की जानकारी और चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, गुरिंदर पन्नू जर्नलिस्ट पर जाकर। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप तरबूज की खेती करना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी कृषि कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। और भी जानकारी अगर आप जुटाना चाहते हैं तो किसी अच्छे आप सफल किसान के साथ बातचीत भी कर सकते हैं जो पहले से तरबूज की खेती कर रहा हो, क्योंकि इन दिनों में वाटरमेलन में पीले तरबूज की खेती भी बहुत फेमस हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।